अगर आपकी तालीम सिर्फ़ और सिर्फ़ मैट्रिक है, तो आज मैं आपको एक ऐसी जॉब्स के बारे में बताऊँगा, जिसके ऊपर जो है ना सिर्फ़ और सिर्फ़ मैट्रिक वाले अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके जो है ना इसमें नंबर थोड़े कम भी हैं, तो फिर भी जो है ना कोई मसला नहीं है, आप इसके लिए बिल्कुल अहल हैं। ये कौन-सी जॉब्स हैं और इसमें आपने अप्लाई किस तरीके से करना है, आज की जो है ना इसी वीडियो में मैं आपको बताऊँगा। तो अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप बिल्कुल खैर खैरियत से होंगे। वेलकम करता हूँ आपको अपने यूट्यूब चैनल पे। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो काइंडली जो है ना मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, ठीक है जी। अच्छा जी, पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी में इस्लामाबाद पीओ बॉक्स नंबर है जी 1114। तो इसमें जो है ना काफ़ी अच्छी असामियाँ अनाउंस की गई हैं जी। तो मैं आपको बताता हूँ जी कौन कौन सी असामी हैं। तो ये है जी लोकल नोटिस नंबर S.06/2026। ज़रूरत बराए टेक्निकल नॉन टेक्निकल स्टाफ मेल और फीमेल, ठीक है जी। के एनपीजीएस अस्पताल कराची के लिए मुंदरजा झैल टेक्निकल नॉन टेक्निकल स्टाफ SPS1 कॉन्ट्रैक्ट कैटेगरी 1 प्रोविडेंट फंड स्कीम की बुनियाद पर असामियाँ ये खाली हैं जी। असामी पहली जो असामी है वो है जी टेक्नीशियन 4 की है जी, टेक 4 की है, प्लम्बर की असामी है। इसमें मैट्रिक आपकी कम अज़ कम तालीम होनी चाहिए और मुतलका शोबे में आपके पास जो है ना तजर्बा होना चाहिए और तजर्बा रखने वाले अफराद को इसमें तरजीह दी जाएगी। अगर आपके पास प्लम्बर का ये तजर्बा है तो आप इसके लिए जो है ना अप्लाई कर सकते हैं। आगे है जी टेक्नीशियन 4 या जी मैथ्स एंड हेल्पर के लिए भी जो है ना आपकी मैट्रिक साइंस के साथ होनी चाहिए कम अज़ कम सेकंड डिवीज़न और मुतलका शोबे में आपके पास जो है ना तजर्बा ज़रूरी है, ठीक है। आगे है जी जनरल अटेंडेंट 2। इसमें मैट्रिक आपकी होनी चाहिए तालीम, तरजीहन जो दी जाएगी वो फर्स्ट डिवीज़न वालों को दी जाएगी और इसमें जो मतलूबा जो तजर्बा है वो आपका बिल्कुल कोई नहीं है जी। अगर आप बिल्कुल फ्रेश हैं तो आप इसके लिए बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि आपकी जो मैट्रिक है उसमें फ़र्स्ट डिवीज़न होनी चाहिए। आगे जो दीगर शराइत हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि तमाम असामियों पर जो भर्ती होगी वो खालस कॉन्ट्रैक्ट पर फ़ंड जो प्रोविडेंट फंड स्कीम है उसकी बुनियाद पर की जाएगी और सिर्फ हुकूमत के मंजूर करदा इदारों और अच्छी शोहरत के हामिल तालीमी इदारों से हासिल की गई तलीमी इसनाद ही काबिल कबूल होंगी, ठीक है जी। तो अगर आपकी तालीम किसी हुकूमत के मंजूर करदा इदारों और जिनकी शोहरत थोड़ी अच्छी है, अगर उनसे आपने तालीम हासिल की है तो आप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दरख्वास्त गुजार के लिए उम्र की जो हद है वो 18 साल से लेके 35 साल तक मुकर्रर की गई है। अगर आपकी उम्र 18 से लेकर 35 साल तक है तो इस आप जॉब के लिए अहल हैं, आप अप्लाई किस तरीके से कर सकते हैं। तो आगे चल के मैं आपको जो है ना इसके अप्लाई का तरीक़ाकार भी बता देता हूँ। अच्छा जी, तजर्बा का शुमार तालीमी काबिलियत हासिल करने के बाद से किया जाएगा, ठीक है जी। अगर आपने तालीम हासिल की है, फ़र्ज़ की अगर आपके पास मैट्रिक है और इसके बाद आपने कोई तजर्बा में हासिल किया है, यानी टेक्नीशियन प्लम्बर में जो है ना आपके पास तजर्बा है और टेक्नीशियन मेसन हेल्पर में अगर आपके पास तजर्बा है, तो तालीम के बाद आपने अगर इसमें काम किया होगा तो फिर आपको जो है ना इसमें तरजीह दी जाएगी, ठीक है जी। आगे जो मुंतखब शुदा अफराद को मुमकिन तौर पर कराची में तैनात किया जाएगा, ठीक है जी। ये जो जॉब्स हैं ये कराची के लिए हैं। मुंतखब शुदा जो अफराद होंगे इनको कराची में तैनात किया जाएगा, लेकिन दौरान मुलाजमत पाकिस्तान के किसी भी इलाके में तैनात किया जा सकता है। आपकी जो पहली पोस्टिंग होगी वो कराची में होगी और कराची में ही आपकी पहली ड्यूटी होगी, लेकिन दौरान मुलाजमत फिर जो है ना आप अपने किसी भी इलाके में आपको तैनात किया जा सकता है, ठीक है। आप ख्वाहिशमंद अफराद जो हैं वो ऑनलाइन पोर्टल है ये जी HTTP है जी HRD1902.com.pk। तो इस पर जो है ना आपने अपनी ऑनलाइन एप्लीकेशन जमा करवानी है। मैं इसको जो है ना आपको अप्लाई का तरीक़ाकार भी इसी वीडियो में बताता हूँ जी। आप 20 अप्रैल 2026 तक जो है ना अपनी दरख्वास्त को जमा करवा सकते हैं। नामुकम्मल मसूल होने वाली जो दरख्वास्तें हैं वो बिल्कुल ज़ेर और नहीं लाई जाएंगी और इदारा किसी भी वक्त तमाम या चंद मखसूस असामियों की भर्ती को रोकने और किसी भी जो है ना दरख्वास्त को कोई वजह बगैर बताए रद्द करने का इख्तियार रखता है, ठीक है जी। तो ये इदारे की वाज़ह पॉलिसी है कि वो किसी भी वक्त जो है ना इस भर्ती को रोक सकता है और दरख्वास्त की जो दरख्वास्त गुजार होता है उसकी दरख्वास्त को वजह बगैर बताए रद्द करने का भी इख्तियार रखता है, ठीक है। असामियों की जो भर्ती होगी उसके लिए जो है ना टेस्ट और इंटरव्यू के लिए कोई मुआवजा नहीं दिया जाएगा, ठीक है। आपको टी या DA बिल्कुल भी नहीं दिया जाएगा। आपने अपने खर्चे पे जाना होगा और इस टेस्ट और इंटरव्यू में बैठना होगा, ठीक है जी। अप्लाई करने के लिए ख़वातीन उम्मीदवारान की हौसला अफजाई की जाएगी। अगर आप फ़ीमेल हैं तो फिर भी आप जो है ना इसके लिए अप्लाई कर सकती हैं। 2 पासपोर्ट साइज़ तस्वीर, शनाख्ती कार्ड, डोमिसाइल और तालीमी काबिलियत के इसनाद की असल बमादस्ती शुदा कापियाँ इंटरव्यू के वक्त हमरा लाना
होंगी। ठीक है, आपका जब इंटरव्यू होगा तो आपने 2 पासपोर्ट साइज़ तस्वीरें लेकर जानी है, शनाख्ती कार्ड लेकर जाना है, डोमिसाइल और तालीमी इसनाद की असल भी लेकर जानी है और तस्दीकशुदा कापियाँ भी जो है ना इंटरव्यू के साथ वक्त हमरा ला के उनको दिखानी है। ठीक है जी, आगे उन्होंने अपना ये एड्रेस दिया हुआ है। तो अब चलते हैं जी, इसको ऑनलाइन अप्लाई करने का तरीक़ाकार मैं आपको बता देता हूँ। ये जो लिंक है जी http://hrd1902.com.pk, ये हम गूगल में एंटर करेंगे और इससे जो है ना मैं आपको ऑनलाइन अप्लाई का तरीक़ाकार बताता हूँ। ठीक है। अच्छा जी, अब मैं आपको तरीका बताता हूँ कि आपने जो है ना ऑनलाइन अप्लाई किस तरीके से करना है। ठीक है, आपने सबसे पहले जो है ना अपना कोई भी ब्राउज़र ओपन कर लेना है। ब्राउज़र ओपन करने के बाद आपने लिखना है कि HRD1902। ठीक है, ये आप इंटर करेंगे तो आपके पास ये जो है ना उनकी ऑफिशियल जो वेबसाइट है वो ओपन हो जाएगी। इसको आप जो है ना थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो कैरियर अपॉर्चुनिटीज़, इस ऑप्शन पर आप जाएंगे, इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पे जो है ना थोड़ा सा ये टाइम लेगा। अच्छा जी, ये आप थोड़ा नीचे करेंगे, यहाँ पे जो है ना आपको 2 एडवर्टाइजमेंट शो होंगे, एक S5 वाला शो होगा और एक जो है ना आपको S6 वाला शो होगा। तो हमने जो है ना S6 वाला जो है इस पर हमने क्लिक करना है जी। अप्लाई नाउ के ये नीचे बटन है, इस पर हमने क्लिक करना है। अगर आप एडवर्टाइजमेंट देखना चाहते हैं तो व्यू एडवर्टाइजमेंट पर आप क्लिक कर सकते हैं, नहीं तो आप जो है ना अप्लाई नाउ के बटन पर आप क्लिक करेंगे। अच्छा जी, अप्लाई नाउ के बटन पर क्लिक करने के बाद ये थोड़ा सा जो है ना लोडिंग होगी, इसमें टाइम लगेगा जी। अच्छा जी, ये ओपन हो जाएगा। तो मैंने जो है ना अपनी ये प्रोफाइल कंप्लीट की हुई है। सबसे पहले तो आप इस अकाउंट पर जब आएंगे तो आपको ये 3 डॉट है जी, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद आप जो है ना सबसे पहले तो यहाँ पर आप रजिस्टर करेंगे। मैं आपको जो है ना रजिस्टर का तरीक़ाकार बताता हूँ कि आपने रजिस्टर किस तरीके से करना है। अच्छा जी, यहाँ पर जो है ना आप 3 डॉट पे क्लिक करेंगे। 3 डॉट पे क्लिक करने के बाद आपके पास ये ऑप्शन आ जाएंगे, साइन इन रजिस्टर का ये ऑप्शन आपके पास आ गया है। आपने यहाँ पे जो है ना रजिस्टर के ऑप्शन पर क्लिक करना है। ठीक है, रजिस्टर के ओपन करने के बाद जो है ना आपसे जो है ना CNSC यहाँ पर आपसे मांगेगा। ठीक है, आपने यहाँ पर अपना CNSC लिख देना है। उसके बाद आपने अपने यहाँ पर अपना नाम लिखना है और यहाँ पर आपने अपना कोई भी पासवर्ड जो है ना 8 हिस्सों का पासवर्ड यहाँ पर लिख देना है। कन्फर्म पासवर्ड करके जो है ना आपसे एक सीक्रेट क्वेश्चन आपसे पूछेगा। यहाँ से आपसे कोई भी जो है ना आप सीक्रेट क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। आप बेशक अपने जो बेस्ट फ्रेंड है उसका यहाँ पर जो है ना आप नाम दे सकते हैं। अच्छा, इसका करने के बाद आप क्रिएट अकाउंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपका जो है ना यहाँ से क्रिएट अकाउंट हो जाएगा। उसके बाद आप वापस बैक जाएंगे तो जो है ना साइन इन का ऑप्शन आएगा। साइन इन के ऑप्शन पे आप अपना CNSC नंबर लिखेंगे। CNSC नंबर लिखने के बाद आप जो है ना पासवर्ड लगाएंगे तो आप जो है ना अकाउंट में लॉगिन हो जाएंगे। अच्छा जी, साइन इन करने के बाद आप ये 3 डॉट के ऊपर दोबारा से क्लिक करेंगे तो आपके पास जो है ना ये ऑप्शन आ जाएंगे कि माई प्रोफाइल अकाउंट सबमिट एप्लीकेशन होम कॉन्टैक्ट अस। तो सबसे पहले तो आपने जो है ना माई प्रोफाइल, आपने अपनी प्रोफाइल यहाँ पे जो है ना कंप्लीट करनी है। प्रोफाइल में आपने कौन कौन सी चीज़ें आपने बतानी है वो मैं आपको बता देता हूँ जी। अच्छा, यहाँ पर जो है ना आपसे बेसिक चीज़ें पूछी जाएंगी, यानी आपका नाम पूछा जाएगा यहाँ पर। उसके बाद जो है ना आपके फादर का नाम पूछा जाएगा, मोबाइल नंबर पूछा जाएगा, ईमेल पूछा जाएगा और आप कहाँ पर रहते हैं वो भी यहाँ से आपसे पूछा जाएगा। मैं जो है ना इसको बेसिक पे क्लिक करता हूँ, आपको बताता हूँ जी कि यहाँ पे जो है ना आपसे क्या क्या पूछा जाएगा। अच्छा जी, बेसिक पर आप जो है ना आपने कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन देनी है वो मैं आपको बता देता हूँ। आपने सबसे पहले अपना नाम लिखना है, आपका जो भी नाम होगा। तो यहाँ पर आपने अपना नाम लिखना है। प्लेस ऑफ बर्थ आपकी जो है ना किस शहर में बर्थ हुई थी, तो आपने अपने डोमिसाइल से या अपने शनाख्ती कार्ड से देखकर बता देनी है। ठीक है, आपने अपने फादर का नाम यहाँ पर लिखना है। डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट लिख देना है कि आपका डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट कौन सा है। यहाँ पर जो है ना सारे ऑप्शन मौजूद हैं, बखर का है, बन्नू का है, और जो आपका जो है ना जहाँ से आपका डोमिसाइल बना हुआ है वो आपने यहाँ पर एंटर कर देना है। ठीक है, आपने अपने यहाँ पे CNSC नंबर लिखना है। CNSC नंबर लिखने के बाद आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ लिख देनी है। अच्छा, उसके बाद आपने अपना जेंडर लिखना है, मेल है फीमेल है, क्योंकि इसमें मेल और फीमेल दोनों यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, नेशनलिटी आपने यहाँ पर अपनी लिखनी है, नेशनल, और उसके बाद आपने अपना आप सिंगल हैं मैरिड हैं वो आपने यहाँ पर एंटर कर देना है। रिलीजन आपने अपना यहाँ पर लिखना है। ठीक है, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन आपने अपनी बतानी है। पोस्टल जो है आपका डिस्ट्रिक्ट कौन सा है वो आपने यहाँ पर लिखना है। पोस्टल तहसील यहाँ पर आपने अपनी एंटर कर देनी है कौन सी है जी। अच्छा, आपने यहाँ पर अपना पोस्टल एड्रेस यहाँ पर मुकम्मल लिखना है। अपने ID कार्ड से आप देख के जो है ना यहाँ से लिख सकते हैं। इसके अलावा आपने यहाँ पे अपना पोस्टल सिटी भी लिख देना है। वो भी आपका जो डिस्ट्रिक्ट है वही आपका पोस्टल सिटी भी होता है, तो वो यहाँ पर आप एंटर कर सकते हैं। मोबाइल नंबर आप जो है ना यहाँ पर आप एंटर करेंगे।
अपना फ़ोन नंबर आप यहाँ पे 2 अपने मोबाइल नंबर यहाँ पर आप दे सकते हैं। ईमेल यहाँ पर आपने अपनी देनी है। फैक्स नंबर ये आप छोड़ सकते हैं, कोई मसला नहीं है। अदर इन्फॉर्मेशन अगर आपके पास कोई ड्राइविंग लाइसेंस है, कोई मोटरसाइकिल का लाइसेंस है या कोई भी किसी किस्म का लाइसेंस है तो आप यहाँ पर जो है ना देख सकते हैं। अच्छा, हाइट हाइट आपकी कितने इंचज़ है आपने जो है ना गूगल से आपने अपनी देख लेनी है। अगर आपकी 5 फुट 6 इंच है तो आपने उसको इंचज़ में मेजर कर लेना है। गूगल से आप देख सकते हैं या चैट जीपीटी से जो है ना आप मदद ले सकते हैं। अच्छा, आप डिस्टिंक्शंस आपने अगर कोई डिप्लोमा किया है तो यहाँ पर जो है ना आप डिप्लोमे का यहाँ पे ज़िक्र कर सकते हैं। अच्छा, फील्ड ऑफ इंटरेस्ट क्या है, फील्ड ऑफ इंटरेस्ट अपनी आप यहाँ पर बता सकते हैं। गवर्नमेंट जॉब हासिल करना है तो अगर आप यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब लिख सकते हैं। अच्छा, इन चीज़ों को लिखने के बाद आपने जो है ना सेव इन्फॉर्मेशन पर आपने क्लिक कर देना है। अच्छा, बेसिक आपने जो है ना एंटर करने के बाद आपने अगर कोई रिलेटिव्स हैं एटॉमिक एनर्जी में तो उसका ज़िक्र आपने यहाँ पर लिख देना है। एकेडमिक्स मार्क का यहाँ पर आपने अपने एंटर करने हैं, एकेडमिक्स मार्क्स। उसके बाद कोई कोर्स आपने किया हुआ है तो उसका हवाला भी यहाँ पर आपने दे देना, एंटर कर देना है। एक्सपीरियंस अगर आपके पास कोई है तो वो भी यहाँ पर आपने लिख देना है। पब्लिकेशंस यहाँ पर आपने इसको छोड़ देना है बेशक। अच्छा, ये चीज़ एंटर करने के बाद आपने वापस आना है और जहाँ पर ये सबमिट एप्लीकेशन है यहाँ पर आपने क्लिक करना है। अच्छा जी, यहाँ पे जो है थोड़ा सा ये लोडिंग में टाइम लगेगा, ठीक है। करंट वैकेंसीज़ आए हैं जो आई हुई हैं तो यहाँ पर आपको पता चल जाएगा। हमने जो है ना ये वाला एडवर्टाइजमेंट है S6 वाला, इस पर हमने जाना है और इसे हमने जॉब ढूंढनी है कि कौन कौन सी जो है ना हमारे मेयार की जॉब है और हम जो है ना अपनी क्वालिफ़िकेशन के हिसाब से कौन सी किस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा जी, करंट वैकेंसी पर आपने जाना है, ठीक है। तो आप यहाँ से जो है ना अपनी तालीम के मुताबिक यहाँ पर देख सकते हैं वैकेंसीज़ आई हुई हैं। तो अगर हम कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए अप्लाई करना है तो हम जो है ना अप्लाई नाउ के बटन पर क्लिक करना है। अच्छा, अप्लाई नाउ के बटन पर क्लिक करने के बाद जो है ना आपने अपना रिटन टेस्ट के लिए आपने सिटी सेलेक्ट करना है कि कहाँ पर आप टेस्ट देना चाहते हैं। तो इसमें 2 ही सेंटर दिए हुए हैं, इस्लामाबाद या कराची। आप कोई भी जो है ना आपकी करीबी है तो वो आप कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो है ना आपने सबमिट एप्लीकेशन पर क्लिक कर देना है। तो इसके बाद जो है ना आपकी एप्लीकेशन है सबमिट हो जाएगी। तो फिर कुछ टाइम के बाद जो है ना आपको रिटन टेस्ट का मैसेज आ जाएगा। तो फिर जो है ना आपने रिटन टेस्ट के लिए जाना है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको जो ये बेसिक चीज़ें हैं ये समझ आई होंगी अप्लाई करने की। अगर फिर भी कोई जो है ना आपको मसला मसाइल पेश आता है तो आप जो है ना कमेंट में मेरे साथ रब्ता कर सकते हैं। अगर अप्लाई अगर किसी ने करवाना है तो वो भी मैं आपको करके दे दूँगा, ठीक है जी। तो वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया जी। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और इसमें ज़रूर अप्लाई करें। बहुत अच्छी जो है ना इसकी सैलरी होती है और बहुत अच्छे बेनिफिट्स होते हैं, ठीक है जी। तो दुआ में ज़रूर याद रखा करें और वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया जी। चैनल को सब्सक्राइब लाइक करें जी। बहुत शुक्रिया जी। थैंक यू सो मच। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।